नमस्कार। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में आज 105वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम मालवीय सभागार के सामने खड़े हैं और अभी हम अंदर जाएंगे और आपको आज के पूरे कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्थापना दिवस के दिन एल्युमनाई को भी बुलाता है और उन्हें सम्मानित भी करता है। आज ऐसे ही 9 एल्युमनाई को भी बुलाया है और उन्हें सम्मानित करेगा। हम उनसे भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज के पूरे कार्यक्रम को आपको दिखाते हैं। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। अरे भैया ओरिजिनल वाला गाना लगाओ यार। ऐसी ना जाने कितनी सुंदर प्रस्तुतियां हमारे छात्रों ने तैयार की हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। अग्निमीडे पुरोहितय्य स इद्देवेषु गच्छति देवो देवेभिरागमत्। शाहजहांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार अपने विनम्र भाषा में जितना बता पाऊंगी वो बताऊंगी इस विश्वविद्यालय के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खुशी का, हम लोग के लिए गर्व का विषय ये है कि आज इस मंच For long years playing a pivotal role in elevation, मेरे टीचर भी रहे हैं।
मनुका खन्ना जी से अनुरोध करती हूँ। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में सर आपका आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है? आज आपकी पत्नी को लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और बहुत ही गौरवशाली यहाँ का एल्यूमनाई है और उस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहा है और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लखनऊ विश्वविद्यालय का 105वीं वर्षगांठ पर। सबको बधाई और शुभकामनाएं देता सर लखनऊ विश्वविद्यालय की तो चर्चा हो रही है, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ आप चर्चा में है लखनऊ में। वजह आप जानते हैं कि जब से हनी सिंह का आपने बुला करके कार्यक्रम कराया, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है। कैसे ये कार्यक्रम? लखनऊ को मेरा मानना है लाइफस्टाइल कैपिटल के रूप में भी बढ़ना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक कल्चरल कैपिटल, लाइफस्टाइल कैपिटल, ग्लोबल कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल, ये सब लगातार होने चाहिए। ये सिटी में वाइब्रेंसी देते हैं, इसलिए मैंने वो कॉन्सर्ट कराई। बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्सर्ट थी। 35,000 से ज्यादा जो युवाओं ने उसमें भाग लिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। सर ये युवा ये भी जानना चाहते हैं क्या आगे भी ऐसा कार्यक्रम आपके द्वारा बिल्कुल बिल्कुल, ये वाइब्रेंसी बनी रहनी चाहिए लखनऊ में, लगातार वाइब्रेंसी बनी रहनी चाहिए। लिटरेरी फेस्ट होने चाहिए, म्यूजिकल फेस्टिवल्स होने चाहिए, कॉन्सर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैम इतने सालों बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में आना हुआ, कैसा लग रहा है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। अंग्रेजों के पराधीनता काल में ये कैनिंग कॉलेज के रूप में प्रस्थापित जरूर हुआ, लेकिन इसने यहाँ से स्वतंत्रता की अलग चलाई। देश को मोड़ने वाले जितने भी आंदोलन हुए उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय उसका साक्षी रहा है। यहाँ की एलुमनाई बहुत स्ट्रांग रही है, देश विदेशों में उसने अपने परचम गाड़े हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में ये विश्वविद्यालय अपने नेशनल रैंकिंग को मेंटेन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएगा। मैम एक आपने बहुत बड़ी घोषणा भी किया है कि 1-1 लाख रुपए उन छात्रों को दिया जाएगा जो टॉपर होंगे विदेश। जी हाँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री इंद्रदेव जी सिंह साहब की स्मृति में ये मेरी माताजी की तरफ से अनाउंस है कि LLB के कोर्स में जो भी छात्र सबसे उत्तम अंक पाएगा, सबसे होनहार पद प्राप्त करेगा, उसे प्रत्येक वर्ष एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद। सर इतने वर्षों बाद आज लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में पुराने याद आपके ताजा हो गए थे, तो कैसा लग रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि इतने वर्षों बाद आया हूँ। मैं बायोकेमिस्ट्री में हमारे प्रोफेसर साहब के साथ मुझे सम्मानित किया गया और उस डिपार्टमेंट में हमारी एलुमनाई एसोसिएशन है, बायोकेमिस्ट्री एलुमनाई एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष हूँ और इसके पहले मैं मेंबर रहा हूँ। 3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। तो एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग में तो मैं बराबर आता ही रहता हूँ। और जैसे मैंने बताया, मेरी पत्नी यहाँ 75 से 67 से 71 तक यहाँ विद्यार्थी रही, तब भी आने जाना रहता था। तो ये तो अपनी जगह आने में खुशी होती है। सर जो प्रतिभा है उसकी भी काफी चर्चा हो रही है। जो आज के युवा आपके जैसे बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, उनको मैसेज ये है कि अगर उनको शौक है, उनमें टैलेंट है, तो उनको ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हमने थिएटर शुरू किया था उस समय तो इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब तो पूरा स्कोप है। अब आज आप देखिए, भारतीय नाट्य अकेडमी जो है यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, तमाम चैनल्स आ गए हैं, तमाम फिल्में बन रही हैं, थिएटर बहुत हो रहा है। तो जो थिएटर के कलाकार हैं जो काम करेंगे तो उनके लिए बहुत स्कोप है, वो इस फील्ड में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। सर लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? अरे इसमें तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। जब हम विश्वविद्यालय में थे तब तो यहाँ की हालत अच्छी नहीं हुआ करती थी, स्टूडेंट प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस बीच में यूनिवर्सिटी में। स्ट्रक्चर ही नहीं, एकेडमिक भी काफी अच्छा उन्नति हुई है। सर क्या बदलाव और चाहते हैं आप इस विश्वविद्यालय में? मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान जो है इसका स्तर और ऊपर होना चाहिए, जिससे कि ये
भारत के एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय और विज्ञान की संस्था मानी जाए। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो युवा इस समय पढ़ाई कर रहे हैं इस लखनऊ? मैं तो कहूँगा कि कोई भी चीज कड़ी मेहनत से कोई भी चीज असंभव नहीं है, और विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना चाहिए। पता नहीं सर। अभी हमारे साथ सुधीर मेहरोत्रा सर हैं जो एलुमनाई मीट के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, कैसा कार्यक्रम रहा आज का? कार्यक्रम बहुत भव्य रहा और कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई जो मालवीय गेट के सामने बनाई। सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या हुई जो सांस्कृतिकी की डायरेक्टर प्रोफेसर आंचल श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में बच्चों ने बहुत ही भव्य नृत्य एवं गीत एवं वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया, जिसको सब लोगों ने बड़ा मनमोहक छवि के रूप में निहारा। उसके बाद में कार्यक्रम में सारे विशिष्ट अति विशिष्ट पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी अपनी विधाओं में बहुत महारत हासिल की थी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अपने पुराने अनुभवों को साझा किया, छात्रों के लिए भावनात्मक संदेश दिया। श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा मंच से ही की जो उनकी पिताजी की स्मृति में विधि के सबसे लगनशील छात्र को दिया जाएगा। इस प्रकार ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं प्रतीक मिश्रा। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? आज का तो अद्भुत रहा ही, और आज छोड़िए इससे पहले विगत जो साप्ताहिक कार्यक्रम 15 से शुरू हुए और 25 तक लगातार एक श्रृंखला चली, तो सारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए मैं उसकी तरफ से चीफ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और मतलब इतने विविध कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुए आपने देखा, आज का भी देखा होगा। अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसके अलावा अलग अलग राज्यों से, तो विविधता देखने को मिली और ये विविधता ही खूबसूरती निर्धारित। आपने कितना मेहनत किया? अब मेरे मेहनत को तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ इंसान हूँ। जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई, मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम और आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं? बहुत अच्छा रहा, और यह आयोजन हमें यह इस बात का एहसास दिलाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रतिभाएं थी आज उन्होंने एलुमनाई के रूप में उपस्थित होकर वो अपनी प्रतिभा का और अपने बीते हुए समय का हम लोगों को जो है भान कराया, एहसास दिलाया। जैसे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम जब चंद्रशेखर हॉस्टल में, जैसे कि पिछला नाम उसका बटलर था, हम रहते थे तो हमारे कमरे की यादें जैसे चार तख्त पड़ी रहती थी। तो इस प्रकार से एहसास, अपनापन का एहसास दिलाया कि जो भी व्यक्ति बाहर के रूम को, कमरे को लेने में असमर्थ होता था वो हमारे यहाँ आकर रहता था। हर निस्सहाय चेतावनी भी दिया, चेतावनी दी, क्योंकि ये चीज़ें जिनको कमरे नहीं मिलते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो उस काबिल नहीं होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम होनहार को देते थे, कमरा देते थे, तो ऐसे व्यक्ति जो इस मामले में हिस्ट्री सीटर होते हैं, जैसे कहा जाता है कुछ उद्दंडी बालक होते हैं, उनको हॉस्टल प्रतिबंधित करता है और हॉस्टल में वही जो है छात्र जाते हैं जो होनहार होते हैं। तो ऐसे बालकों को बिल्कुल इस प्रकार से जो है इस पर सचेत रहना चाहिए और उन्हें प्रतिभावान छात्रों को सपोर्ट करना चाहिए। और स्टूडेंट से बात करें, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश चौरसिया है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस का स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ सांस्कृतिक के थ्रू। और मुझे ये कहना है कि जैसे हम न्यू कैंपस वालों को लगता था कि हम लोग अलग ही जगह पे हैं, अलग हम लोग विश्वविद्यालय से मेन कैंपस से, बट सांस्कृतिकी के थ्रू और जो हमारे आजकल कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके थ्रू हम, हमारे जो भाई हैं प्रतीक मिश्रा, जिन्होंने मुझे भी बहुत मौका दिया और वहाँ के न्यू स्टूडेंट्स को जो न्यू कैंपस के उनको भी एक माध्यम दिया। न्यू कैंपस में एक तो मैसेज बहुत बड़ा आज गया कि 1 लाख रुपए विधि संकाय के एलएलबी छात्रों को मिलेगा जो टॉप करेंगे। हाँ, आपके कैंपस को मिला तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपका कैंपस और हमारा कैंपस अलग बिल्कुल नहीं है। लखनऊ अलग नहीं है, वो न्यू कैंपस है, ये ओल्ड कैंपस। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक और कैंपस तैयार हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 अभिन्न भाग हैं, चाहे वो ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस हो, और दोनों एक हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि वहाँ के भी स्टूडेंट्स यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये लगता है कि वो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। सही बात है, ये बात है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल अब नहीं है। उनके लिए जिनको लगता है वो आप आगे आइए, आप जुड़िए हमसे, और जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई
अलग चीजें नहीं है, सब एक है और सब मिलकर एक विश्वविद्यालय परिवार है। धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। चलिए, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय का 105वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। आपने देखा किस प्रकार से कौन कौन शामिल था, सब कुछ आपने देखा इस पूरे आज के कार्यक्रम पर। और लखनऊ विश्वविद्यालय के 105 वर्ष के पूरा होने पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विनय प्रताप सिंह। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।